अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्लांट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको विंटर के दो और ख़ूबसूरत फ्लावरिंग बल्ब्स को ग्रो करना बताऊंगी। फ्रेंड्स, इन बल्ब्स को फॉल में ग्रो किया जाता है और फिर स्प्रिंग में इसमें फ्लावरिंग होती है। अक्टूबर नवंबर के मंथ में इन बल्ब्स को लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये दो तरह के बल्ब्स हैं। ये जो पहला बल्ब मैं आपको दिखा रही हूँ ये है चिंची रिंची का बल्ब, या जिससे ऑर्निथोगैलम भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये ऐसे ही छोटे साइज़ की बल्ब होते हैं। ये इसका एक मैच्योर बल्ब है। देखिए, इसमें स्प्राउटिंग भी हो रही है। ये एमरेलस और नर्सिस की तरह बड़े साइज़ के बल्ब नहीं होते, ये ऐसे ही छोटे बल्ब्स होते हैं। ये इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो वाइट, येलो और ऑरेंज कलर में होती है। मेरे पास जो बल्ब है इनमें ऑरेंज कलर की फ्लावरिंग होगी, और ये मैंने ऑनलाइन बल्ब्स परचेज़ किए हैं दोनों। फ्रेंड्स, ये जो दूसरा बल्ब मैं आपको दिखा रही हूँ ये है गैलियांथस के, या जिसे स्नो ड्रॉप भी कहा जाता है। इसमें भी स्प्रिंग में फ्लावरिंग होगी। इसको मैं फ़र्स्ट टाइम ग्रो कर रही हूँ, और इसमें भी सिंगल और डबल पेटल्स में फ्लावर्स आते हैं। मेरे पास ये जो बल्ब्स हैं ये सिंगल पेटल्स वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये भी देखिए, अभी स्प्राउटिंग इसमें भी स्टार्ट हुई हुई है। इनको शेडेड और सेमी शेड एरिया में ग्रो किया जा सकता है। इन बल्ब्स, दोनों बल्ब्स को मैं एक ही पॉट में ग्रो करूँगी, और इसके लिए जो मैंने पॉट लिया है वो मैंने बड़ा पॉट लिया है, जो कि है 10 इंचज़ का पॉट। और इसमें मैंने पहले नीचे मिट्टी फिल कर ली है। इसमें पहले नीचे गमले के कुछ टुकड़े बिछाकर उसके ऊपर मिट्टी फिल की है, और जो मैंने मिट्टी इसके लिए बनाई है उसमें 1/3 पार्ट गार्डन सॉइल, 1/3 पार्ट सैंड, 1/3 पार्ट काउडंग मेन्योर और 50 ग्राम नीम केक और 50 ग्राम बोन मील मिक्स करके मैंने इसका ये पॉटिंग मिक्स तैयार किया है। और इस पॉटिंग मिक्स को अब मैं फिल करके तो फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने गमले में इसको फिल कर लिया है मिट्टी को, और ये बहुत ही पोरस और बहुत अच्छी सॉइल तैयार होती है बल्बस प्लांट को ग्रो करने के लिए। मैं अपने तमाम बल्बस प्लांट को इसी तरह की सॉइल में ग्रो करती हूँ, और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें से ये जो चिंची रिंची के बल्ब्स हैं और ये जो स्नो ड्रॉप के हैं, इसमें से स्नो ड्रॉप के बल्ब्स को हम इस तरफ ग्रो कर लेंगे, और ये जो चिंची रिंची के बल्ब्स हैं इनको हम इस तरफ ग्रो कर लेंगे। ये और ये जो मैंने इनके टैग्स तैयार किए हुए हैं, इनके टैग्स को भी हम इस तरह से यहाँ पे लगा देते हैं, ताकि जब ये ग्रो हो तो फिर हमें अंदाज़ा हो कि हमने किस साइड पे कौन से बल्ब्स लगाए हैं। वैसे मेरे पास छोटा पॉट नहीं था, तो ये जो बल्ब्स ऐसे बल्ब्स होते हैं जिनको आपको छोटे पॉट में ही ग्रो करना चाहिए, यानी कि 5 इंच के पॉट में 2 से 3 बल्ब आप ग्रो कर सकते हैं। और ये देखें, दोनों में ही स्प्राउटिंग हुई हुई है, इसलिए हमने इनके जो स्प्राउटिंग वाला हिस्सा है इसको सॉइल से बाहर रखना है। इसको हमने सॉइल में दबाना नहीं है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब हम इसकी स्प्राउटेड हिस्से को भी सॉइल में दबा देते हैं तो फिर बल्ब्स जो हैं वो रॉट होने का ख़तरा होता है। तो अगर तो स्प्राउट नहीं हुए हुए तो आप इनको फुली कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर स्प्राउट हुए हुए हैं तो फिर आपने इसका ये स्प्राउटेड हिस्सा सॉइल से बाहर ही रखना है। जैसे मैंने इसको इस तरह किया है, ये देखें, दोनों में इसका स्प्राउटेड हिस्सा जो है बाहर नज़र आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी मैं थोड़े थोड़े फासले पर इन दोनों बल्ब्स को ग्रो कर लूँगी। और ये जो स्नो ड्रॉप्स होते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत हाइट में भी छोटे होते हैं। ये मैक्सिमम जो है 4 to 6 इंचज़ टॉल होते हैं प्लांट, बहुत ज़्यादा बड़े प्लांट नहीं होते। और अगर इनको सही एटमॉस्फेयर मिले तो ये बहुत मल्टीप्लाई भी होते हैं, और आमतौर पर इनको दरख्तों के साए में ग्रो किया जाता है। और फॉरेन कंट्रीज़ में आफ्टर स्नो जो है ये प्लांट जो है वो ग्रो होते हैं, और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये देखें, मैंने इनको ग्रो कर लिया है। और अब इसके बाद हम इसको एक दफ़ा से अच्छी तरह वाटरिंग कर देंगे। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने इसमें अच्छी तरह से वाटरिंग कर दी है। वाटरिंग करने के बाद हमने इसको कुछ दिनों के लिए जो है वो अगर आप चाहें तो शेड में भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर है किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको मॉर्निंग की 2 से 3 घंटे की धूप मिले, क्योंकि ये स्प्राउटेड बल्ब हैं तो इसलिए इनको मॉर्निंग की धूप चाहिए होगी। और ये देखें फ्रेंड्स, ये 20-25 दिन बाद का अपडेट है। दोनों ही में ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और ये जो चिंची रिंची के प्लांट्स हैं इसके लीव्स देखें कैसे चौड़े साइज़ के इसके लीव्स हैं। और इनको मैंने ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पर इनको सुबह की 3 से 4 घंटे की धूप मिल रही है। और पानी मैं इनको टाइम से देती हूँ, जब सॉइल थोड़ी सी ड्राई होने लगती है। ओवर वाटरिंग नहीं करनी, वरना ये गल जाएंगे। बल्ब वाले प्लांट हैं, इसलिए बस इसको जब सॉइल की टॉप लेयर 1 से 2 इंच ड्राई हो तभी इसमें वाटरिंग करें। और इसके बाद ये देखें फ्रेंड्स, ये जो स्नो ड्रॉप के बल्ब्स ग्रो किए थे इसमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, लेकिन इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही।
लेकिन फ़िलहाल इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसमें कोई मज़ीद फर्टिलाइज़र नहीं दूँगी, क्योंकि अभी इसको किसी लिक्विड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। जो हमने सॉइल तैयार की थी वही इसके लिए काफ़ी अच्छी है, इसकी ग्रोथ के लिए। अब जब इसमें फ्लावरिंग बड्स बनना शुरू होंगी तो फिर हर हफ़्ते इसको कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। तो फ्रेंड्स अब इसकी जो मज़ीद अपडेट होगी उसकी वीडियो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।